बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे अपने साथियों और मुरीदों से महव गुफ्तगू थे कि एक हिंदू औरत अपने सर पर दूध का बर्तन रखे हुए इधर आ निकली। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने रस्म दरवेशी के मुताबिक इस बुत प्रस्त औरत की खैर आफियत दरियाफ्त की। हिंदू की नज़र में वो एक नीच जात से ताल्लुक रखने वाली औरत थी, इसलिए कोई शख्स भी उससे इंसानी लहजे में गुफ्तगू नहीं करता था। आज जब उसने एक दूसरे मजहब के मानने वाले बुजुर्ग शख्स की तरफ से बराबरी का सलूक देखा तो अपनी हालत जार बयान करने लगी। मेरा ताल्लुक अयोधन में से बसने वाले लोगों से है जो कि ग्वाले हैं। बाप दादा दूध फरोख्त करके अपना पेट पाला करते थे। मेरा शौहर मर चुका है और मैं बरसों से दूध फरोख्त करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। पहले जिंदगी पुरसकून थी, मगर कुछ दिनों से एक अजीबो गरीब मुसीबत का शिकार हूँ। ये कहकर ग्वालन औरत इधर उधर देखने लगी, जैसे वो किसी से खौफजदा हो। हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह ने औरत की ज़हनी कशमकश को महसूस करते हुए फरमाया, तुम बेखौफ खतर अपने दिल की बात कह डालो। हम लोग मुसलमान होते भी ही तुम्हारे गम गुसार हैं। हमारा मदद दुनिया के हर मजलूम की हमायत करता है। हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह की शफकत व मोहब्बत का मुजाहिरा देखकर हिंदू औरत ने वो राज कह डाला जिसे बयान करते हुए उसकी जबान कांप रही थी। कुछ दिन से ऐसा हो रहा है जहाँ के चंद जोगी और जादूगर मुझे परेशान कर रहे हैं। वो रोजाना मुतालबा करते हैं कि सारा दूध उन्हें दे दिया जाए। कुछ दिन तक तो मैंने ऐसा ही किया, मगर जब उनसे दूध की कीमत तलब की तो जोगियों ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया कि वो लोग चीज खरीदते हैं, इसकी कीमत अदा नहीं करते। मैंने आइंदा दूध देने से इनकार किया तो वो लोग शाप यानी कि बददुआ देने लगे कि अगर हमें दूध नहीं देगी तो तेरा दूध इस काबिल नहीं रहेगा कि कोई दूसरा खरीद सके। मैंने जादूगर की इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी और वापस चली आई। फिर जब दूसरे दिन दूध फरोख्त करने गांव गई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि दूध के तमाम बर्तन कीड़ों से भरे हुए हैं। मैंने उसे इत्तेफाक समझा, मगर दूसरे दिन फिर यही वाकया पेश आया। मजबूर होकर दोबारा इन जोगियों के पास गई और उनसे रो रो कर इल्तिजा की कि निसफ दूध वो ले लें और बाकी मेरे बच्चों के लिए छोड़ दें। मगर इन जालिमों पर मेरी गिरियाजारी का कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन इन जादूगर के चेले मेरे घर आए और बड़े सफाकाना अंदाज में कहने लगे, गुरु का हुक्म है कि अगर तू हमें दूध फराहम नहीं करेगी तो पहले तेरे सारे जानवर मर जाएंगे, फिर हम तेरे बच्चों को कहरो गजब का निशाना बनाएंगे। तो जिन बच्चों की खातिर दर बदर भटकती है वो कुछ दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आखिर बच्चों की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई माह इन जालिमों को दूध फराहम करती रही और गांव वालों से कर्ज लेकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे करती रही। आखिर गांव वाले भी कहाँ तक कर देंगे। ये कहकर दूध फरोश औरत अपने दामन से आंसू खुश्क करने लगी। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलूम औरत के दुखों की दास्तान सुनकर फरमाया, सब्र करो, तुम्हारी मुसीबत के ये दिन गुजरने ही वाले हैं। अचानक दूध फरोश औरत घबराए हुए लहजे में कहने लगी, खैर मेरी तो जिस तरह गुजर जाएगी, मगर तुम लोग बहुत शरीफ हो। आज तुम्हें इन दरख्तों के नीचे देखा तो चली आई। मेरी तरह तुम लोग भी गरीब हो। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कहीं वो जालिम जादूगर का इधर का रुख ना कर ले और फिर तुम इनकी जफाकारियों का शिकार ना बन जाओ। औरत की सादा दिली काबिल दीद थी। वो अपनी परेशानियों को भूलकर दरवेशों को जादूगरों के मुमकिन इक़दाम से बचाने आई थी। हज़रत बाफ़री रहमतुल्लाह अलैह इस दूध फरोश औरत के खलूस से बहुत मुतासर हुए और फरमाने लगे, तुम एक सादा दिल औरत हो। हम फकीर इन बेनवा तुम्हारे इस खलूस को हमेशा याद रखेंगे। वैसे तुम भी याद रखो कि जब तक अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत इंसान का मुकद्दर ना बन जाए,
इस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत उससे जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम जोगियों और जादूगरों के बजाय अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा कर लो तो तुम खुद भी महफूज रहोगी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारे जानवर भी महफूज रहेंगे। तुम भगवान की बात कर रहे हो। दूध फरोश औरत ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, मैं तो उसे रोज ही याद करती हूँ, मगर मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आई। तुम जिस भगवान की पूजा करती हो वो तो खुद एक बेजान मुजस्समा है जो अपनी जगह से जुम्बश भी नहीं कर सकता। वो किसी इंसान के क्या काम आएगा? मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी जात में तन्हा है, कोई इसका शरीक नहीं, इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी इसके फैसले तब्दील नहीं कर सकते। तुम उसी खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन दो चार शरपसंद जोगियों से नहीं, दुनिया भर के सितमगरों से निजात देगा। अभी हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह से हिंदू औरत से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नजर पड़ी वो दहशत ज़दा होकर हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ये उन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाशी में यहाँ तक आ पहुंचे। हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को खौफजदा देखकर फरमाया, तुम मेरी मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हरासा होने की जरूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों का जवाब दूंगा। जादूगरों के चेलों ने आते ही गैज़ो गजब का मुजाहरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही हो और गुरुजी दूध का इंतजार कर रहे हैं। आज तेरी खैर नहीं, इसे मैंने रोक लिया। हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह ने जोगियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फजा में एक मर्द खुदा के अल्फाज की गूंज बाकी ही थी कि जोगियों पर सख्त तारी हो गया। वो इस तरह जमीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने उन्हें जंजीरें पहना दी हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हज़रत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी फरमाया, बैठ जाओ, और वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगर्ज गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वो सब के सब इसी तरह फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठ गए जैसे उन्होंने किसी ताकतवर मकनातीस ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गिरोह अपने चेलों को ढूंढता हुआ इधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गजबनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। उन्हें भी मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। हज़रत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गरूर और तकब्बर के मुजाहरा करते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज में अपने मंत्र पढ़ने लगा। अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हज़रत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुफर के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर हज़ियानी कैफियत तारी हो गई। वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा, बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा, मगर आज कोई इसका मददगार नहीं था। आखिर गुरु हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिरा और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू उन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, अगर आइंदा तूने मखलूक के खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की जमीन तंग हो जाएगी। गुरु बहुत देर तक हजरत बाफरी रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगता रहा, फिर अपने चेलों को लेकर अजोदन की हदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हजरत बाबा फरी रहमतुल्लाह अलैह इसी जगह गुरु के जाने के बाद हजरत बाबा फरी रहमतुल्लाह अलैह इसी जगह पर अकामत गजीं हो गए और पूरा कस्बा आप रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत के शोर से गूंजने लगा। नतीजतन सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजोदन में ये आप रहमतुल्लाह अलैह की पहली रूहानी फतह थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।